क्या आप सभी इस पक्षी को पहचान पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। कौआ। ये कौआ है जो कि कोयल की तरह दिखता है, लेकिन दोनों की आवाज़ में बहुत ही अंतर होता है। एक की आवाज़ मन को इतनी अच्छी लगती है कि दिल करता है वो बार बार गीत गाए, बार बार उसकी आवाज़ हम सुने। और दूसरे की आवाज़ इतनी कर्कश लगती है कि हम उसे कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, हमें परेशान मत करो। आज की जो हमारी कहानी है वो कोए से ही संबंधित है। और देखिए कहानी का शीर्षक क्या है, कोए के रिश्तेदार। हाँ जी, जिस प्रकार मानव जाति के रिश्तेदार होते हैं उसी प्रकार पशु और पक्षी जाति के भी रिश्तेदार होते हैं। यहाँ पर ये कौआ पेड़ पर बैठा है, एक सुंदर चित्रण दिखा रहा है जहाँ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं और कौआ आराम से बैठा हुआ है। रोज की तरह एक और सुबह हुई। कौआ चुपचाप अपने घोंसले में बैठा था। एक दो बार काव काव बोला, फिर बोर होकर चुपचाप बैठ गया। ठीक उसी समय कोयल की मीठी कुहू कुहू सुनाई दी। ये देखिए सुबह के दृश्य में आपको पता है कोयल और कौआ दोनों ही आते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले आपसे कहा था कोयल की आवाज़ मन को और कान को बहुत अच्छी लगती है और दिल करता है कि कोयल बोलती रहे, लेकिन कोए की आवाज़ को कोई भी पसंद नहीं करता है। और अगर वो लगातार बोलता रहता है तो उसको हम भगाने की कोशिश भी करते हैं। कोयल की आवाज़ कोए को बहुत अच्छी लगी। कोयल कोए से अच्छा गा रही है। यह सुनकर कोए को कुछ जलन तो महसूस हुई। ये तो बात बिल्कुल सही है, जब कोई हमसे बेहतर काम करता है तो हमें उसको देखकर जलन तो महसूस होती है, लेकिन जलन करने से हम उसके काम को ख़राब तो नहीं कर सकते ना, या हम उसके जैसा तो नहीं बन सकते ना। अगर हमें उसके जैसा सीखना है तो हमें उससे संपर्क, हमें उससे दोस्ती करनी पड़ेगी, ना कि जलन। कोए ने निश्चय किया कि कुछ भी हो वह कोयल की तरह ही गाना सीखेगा। ये तो बहुत ही अच्छा है, अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए। अगर हमें किसी की कोई चीज़ पसंद आए तो हमें उसके साथ दोस्ती का नाता जोड़ना चाहिए। कोए ने सोचा कि कोयल से ईर्ष्या करने के बदले उसी से गाना सीखना बेहतर होगा। कौआ समझदार तो लग रहा है। देखो जल्दी ही उसकी बात समझ में आ गई कि अगर मैं कोयल से ईर्ष्या करूँगा तो शायद मुझे ये काम आसानी से नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर मैं उसके साथ दोस्ती करूँगा तो मैं इस काम को जल्दी ही सीख पाऊँगा। ये बिल्कुल सही बात है। इस निश्चय के बाद कोयल को ढूंढने निकला। ये देखिए कोए ने अपनी दिशा परिवर्तित कर दी है। अब वो कोयल के पास जाने की कोशिश कर रहा है, उसने अपना रास्ता बदल लिया है। कोयल ने कोए को कुछ शक की निगाह से देखा, लेकिन कोए ने बहुत सम्मान के साथ कोयल से बात की। उसने पूछा, क्या आप मुझे गाना सिखाओगी? देखिए इतने अच्छे शब्दों में अगर कोई हमसे कुछ पूछता है, कुछ मांगता है, तो हम उसे मना तो नहीं कर सकते ना। कोयल मान गई। ठीक उसी प्रकार जैसे बाकी अन्य लोग भी अगर कोई इस तरह से प्यार से पूछता है तो वो भी उसको हाँ ही करेगा, क्योंकि जब कोई हमारे पास आता है तो हम सोचते हैं ये भगवान की इच्छा है और कोई आस लेके हमारे पास आया है तो हमें उसे मना नहीं करना चाहिए। लेकिन उसने यह शर्त रखी। किसने? कोयल ने। सुबह जल्दी उठकर आना होगा। कौआ मान गया। ने निश्चित हुआ कि अगले दिन से पाठ शुरू होगा। जब हमें कुछ सीखना होता है तो जो हमारा गुरु होता है वो हमें जो भी शिक्षा से संबंधित बातें, नियम मानने के लिए कहता है तो वो हमें माननी होती है। ठीक उसी प्रकार इस समय कोयल कोए की क्या है? शिक्षिका है, और वो उसको कुछ दिशा निर्देश दे रही है कि अगर तुम्हें मुझसे गाना सीखना है तो तुम्हें सुबह जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी ही सुबह में गाना सुनाती हूँ, जिसको सुनकर लोगों को अपना बिस्तर छोड़ने का मन कर जाता है। मेरी आवाज़ सबको इतनी प्यारी लगती है। कोए को रोज़ देर से उठने की आदत थी।
वो तो बहुत ही गलत आदत है ना, लेकिन फिर भी कोए को थी। देखिए कोए ने इसके लिए क्या बंदोबस्त किया है। उसने घड़ी में अलार्म लगा दिया। जैसे ही अलार्म बजा उसकी नींद खुल गई, लेकिन आंखें जल्दी जल्दी खोलते हुए बेचारा कोयल के पास पहुंचा, लेकिन उसके अंदर अभी भी आलस्य था, क्योंकि वो तो देर से उठता था। आज उसको पहले उठना पड़ रहा है। कोयल तो पहले से ही तैयार बैठी थी। कोयल के आते ही संगीत आरंभ हो गया। कोयल के बार बार कुहू कुहू सिखाने पर भी कौआ काव काव ही करता रहा। ये देखिए, जब कोयल की तरफ से कुहू कुहू आता है तो संगीत के तराने निकल कर के आते हैं, लेकिन जब कौवे की तरफ से काव काव आता है तो ये देखिए किस प्रकार से जैसे हमारे कान को कुछ परेशानी होने वाला संगीत आ रहा है, कुछ इस तरह के साइन बन के आ रहे हैं, तो जो कि हमें अच्छे नहीं लगते हैं। आखिरकार कोयल को गुस्सा आ गया। तुमने गाना सीखना नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। यह कहकर कोयल थक कर हार कर परेशान होकर चली गई। कौआ बहुत दुखी हुआ, चेहरे पर उदासी लिए घर वापस आ गया। देखिए कौए ने यहाँ पे प्रयास किया, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम किसी के जैसा गा सकते हैं, किसी के जैसा बन सकते हैं, ये कहीं तक संभव हो सकता है, 100 के 100% संभव नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी कि अगर हम बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कौए का आज पहला दिन था, तो कौआ उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाया। इसके कारण बेचारा कौआ उदास हो गया है। से कहा कि तुम नहीं सीख सकते हो और अब मैं जा रही हूँ, जो कि कौए को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो निराश होकर बेचारा क्वेश्चन मार्क लिए अपने घर की तरफ चल दिया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन आसमान में बादल छाए, धीमी धीमी ठंडी हवा चली और बूंदाबांदी शुरू हो गई। कौआ घर पर ही बैठा रहा। तब कुछ दूर मोर का नाच दिखाई दिया। गाना तो सीख न सका, कौए को लगा कि मोर से नाच ही सीख लेता हूँ। आप सब जानते हैं कि जब बारिश होती है तो उस समय मोर अपना नाच दिखाता है, क्योंकि मोर खुश होता है उस समय, तो वो खुशी अपनी नृत्य के माध्यम से ही जाहिर करता है। यहाँ पर बैठा बेचारा कौआ ये सोच रहा है कि मैं गीत गाने में तो सक्षम नहीं हो पाया, तो क्यों ना मैं मोर से नृत्य ही सीख लूँ। जब मेरा दिल खुश होगा इस प्रकार के मौसम में तो मैं भी नाच लूँगा, बिल्कुल मोर की तरह नृत्य करूँगा। मोर के पास जाकर पूछा कि क्या मुझे नाच सिखाओगे? मोर ने कहा ठीक है, मेरे जैसे ही नाचो। कौए ने अपने पर खोले, पाँव थिरथिराए। मोर ने फिर नाच कर दिखाया कि वैसे नहीं ऐसे करो। कौए ने फिर पाँव थिरथिराए, ऐसे नहीं कहकर मोर ने फिर से नाच कर दिखाया। फिर भी कौआ उल्टे सीधे पैर मारता रहा। आखिरकार मोर भी गुस्से से चीखा, तुम नाच नहीं सकते हो, जाओ यहाँ से, मुझे भी क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हारे चक्कर में मैं भी नहीं नाच पा रहा, मैं अपने इस सुंदर नृत्य को नहीं दिखा पा रहा हूँ। जाओ, तुम नहीं सीख सकते हो, अब तुम जाओ और मुझे मेरा नाच दिखाने दो। कौआ उदास हुआ कि न तो वह गा ही सका न वह नाच ही सका। फिर कौए को लगा कि चलो बढ़िया घोंसला बनाना ही सीख लिया जाए, मुझे भी आप अपने जैसा घोंसला मुझे भी बनाना सिखाओगी क्या? गौरैया ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा मैं मेरे जैसे घोंसले बनाने की लगन नहीं है। गौरैया ने तो देखिए हाँ ही नहीं कहा, शुरुआत में ही मना कर दिया कि नहीं, तुम
मेरे जैसा घोंसला नहीं बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो लगन ही नहीं है किसी काम को सीखने के लिए। ये बिल्कुल सही बात है। अगर हमें कोई काम सीखना होता है तो हमें उसके लिए अपना पूर्ण रूप से मन उसकी तरफ लगाना होता है, उसके लिए प्रेरित होना होता है, उसमें लगन करनी पड़ती है, तभी हम उस काम को आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एक बार फिर कोए को बहुत निराशा हुई। घर आकर परेशान सा बैठ गया। तभी नीचे के घर में उसे बर्तन मांजने के स्थान पर थोड़ी सी झूठन पड़ी दिखाई दी। वह तुरंत वहां जाकर काव काव करके अपने रिश्तेदारों को बुलाने लगा। सभी रिश्तेदार आ गए। सभी में खाना बांटकर कोए ने भी खुद खाना खा लिया। यहाँ पर देखिए, इसके रिश्तेदार कौन थे? बाकी इसके अन्य दोस्त। कोए के मन में एक विचार कौंधा, भले ही मैं गा नहीं सकता, नाच भी नहीं सकता, पर और कौन ऐसा है जो थोड़ा सा खाना सारे परिवार में बांटकर खाता है? चाहे वह कोयल हो, मोर हो या गोरैया, वे भोजन बांटकर नहीं खाते, लेकिन मैंने कभी भी परिवार वालों में बिना बांटे भोजन नहीं खाया। ऐसा सोचते ही कोए में स्वाभिमान जागा। उसे खुशी में वह काव 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 करने लगा। ये बात तो बिल्कुल सही है कि कोए ने सिर्फ उस झूठन को देखकर स्वयं न खाकर अपने सभी साथी दोस्तों को बुलाया और सबके साथ मिल बांट कर खाया। ये एक अच्छी बात है कि हमें सबके साथ मिल बांट कर अपना काम करना चाहिए। और ये एक खुशी की बात है कि इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिली है कि अगर हमें इस प्रकृति पर रहना है, एक दूसरे के साथ के बिना हम नहीं रह सकते हैं। हमें एक दूसरे के साथ देना चाहिए। हमेशा अगर कोई हमारे सामने अपनी कोई इच्छा लेकर आता है तो उस इच्छा को हमें पूरा करने के लिए उसकी मदद करनी चाहिए। और कोए ने यहाँ पर एक अच्छी बात हमें बताई है, हमें एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को बांटना चाहिए। ये एक अच्छी चीज़ है और हमें बच्चों में ये आदत शुरुआत से डालनी चाहिए। अगर बच्चे इस चीज़ को सीख जाएंगे तो हमारे भारत में बहुत ही अच्छा वातावरण बन जाएगा।